हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जी हाँ, हैप्पी वीकेंड एंड एट द सेम टाइम हैप्पी वीकेंड के साथ हम आए हैं आप लोग के फेवरेट चैनल पर दैट इज सिटी 21। मैं हूँ आपके होस्ट मथीरा और आप लोग देख रहे हैं 21mm। सो यस, जिस तरह आप लोग को पता है कि लाइफ बहुत ही तेज चलती है एंड इस तरह तेज लाइफ में तेज रहना बहुत जरूरी है। अब वीकेंड आ गया है तो अपना ये तेज वाला जो रेडार उसको थोड़ा सा छोड़ दे, एंजॉय करें घर का माहौल, माहौल को अच्छा बनाए। सास बहू की लड़ाइयाँ कम होनी चाहिए, क्योंकि आई थिंक स्पेशली दिस इज फॉर द सास जो हमें देख रही है कि अगर आपको बेटे ने शादी कर ली है, कोशिश करो आपके बेटे को भी जीने दो और खुद भी थोड़ा जी लो। मतलब ये क्या बात होती है कि आप बेटे को एक उस चीज पर रखो जहाँ बोलो नहीं नहीं बीवी या मैं। दिस इज अ वेरी ऑकवर्ड कॉम्बिनेशन जिससे आप इन दोनों में से किसी एक को चूज करो। सो यस, मैं आप लोग को यही बोलूंगी दैट जितनी भी सास देख रही है इंजॉय करे, बेटे को अपनी जिंदगी जीने दे। जितने भी मर्द देख रहे हैं कोशिश करें अपनी बीवी को अच्छी जिंदगी दो, प्यार दो। और प्यार का मतलब ये नहीं है कि लाखों की ज्वेलरी, कभी कभी छोटी छोटी चीजें मैटर करती है। गुलाब जामुन ले जाना, उसकी फेवरेट मिठाई ले जाना, गजरे ले जाना, उसको आइसक्रीम पर ले जाना, ये चीजें बहुत मैटर करती है और इन चीजों की उम्र नहीं होती। प्यार इंसान को करना चाहिए, दिखाना चाहिए और एट द सेम टाइम जिस तरीके से आप अपनी बीवी को ट्रीट करेंगे उसी तरीके से आपकी बेटी भी ये चीज़ें अडेप्ट करेंगे। जो आपके बच्चे होते हैं, आपका बेटा भी ये चीज़ें अडेप्ट करता है। अगर आपके बच्चे एक अब्यूसिव हाउस होल्ड में हैं, वो भी अपना अब्यूज़ को नॉर्मल उनको लगने लगेगा। अगर कोई उनके साथ बुरा करेगा उनको लगेगा कि ये चीज़ें बहुत नॉर्मल होती है। सो यस, प्यार दिखाना बहुत ज़रूरी है और प्यार को आम करना भी बहुत ज़रूरी है। So yes guys, हमारी जो आज की मेहमान, शी इज अ लवली पर्सन, एन इंडिपेंडेंट वुमन, अ लवली मॉम एंड हर चीज को बड़ी अच्छी तरह वो बैलेंस करती है। So yes, we have the one and only दरक्षा खान। And yes, हमारे मेहमान आ गए हैं। दरक्षा, how are you? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। मैं बिल्कुल सही। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस जिंदगी चल रही है ऐसे 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 ऐसे। इधर उधर क्यों चल रही है जिंदगी? सोशल मीडिया, घर, बच्चे, तो जरा। कितने बच्चे? मेरे 2 बच्चे हैं। दो बच्चे। पिछली दफा मुलाकात हुई थी, एक थी। दूसरा कैसे हुआ? दूसरा आ गया, आना था उसने। आना तो था पर कैसे? कैसे सबके जैसे आते हैं वैसे ही। हाँ, वो वाली डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन मैं कह रही हूँ कब, हाउ ओल्ड इज ही? तकरीबन 1.5 साल का है। 1.5 साल का? ओके। और तुमने वजन कुछ नहीं बढ़ाया? मेरा वजन बढ़ता ही नहीं है। क्यों? पता नहीं क्यों नहीं बढ़ता। मैं बढ़ाना चाहती हूँ। बढ़ाने चाहती हो? ओके। तो मुझे बताओ, माशाल्लाह आप 2 बच्चे की मम्मा हो एंड सोशल मीडिया भी है, लाइफ कैसे हैंडल कर रही हो? बहुत मुश्किलों से। कभी कभी ये होता है कि सोशल मीडिया में घुसती हूँ तो बहुत ज्यादा उसी में हो जाती हूँ। ओके। फिर या तो घर में होती हूँ तो फिर बहुत ज्यादा घर में होती हूँ, फिर सोशल मीडिया का काम करने का दिल नहीं चाहता। क्यों? मुश्किल होती है। अब स्टार्टिंग में ये था कि मैंने मेरे अकाउंट को भी, मतलब मुझे इंस्टा पे जो मैंने स्टार्ट लिया है तो वो मैंने तकरीबन 7 साल हो गए। तो वो अब उसको मतलब इतना ध्यान दे दिया, इतना ही कर लिया। जब वो ज्यादा चीज कर लो तो उससे कभी कभी दिल भर आता है ना। हाँ। तो कभी बस ये वाला सीन हो जाता है। तो मुझे ये बताओ दैट माशाल्लाह यू, हाउ ओल्ड आर यू? मैं 25। 25 में 2 बच्चे। कैसे? शादी कब हुई? शादी 17 साल में। 17 साल में, ओके। और 17 साल में क्यों इतनी जल्दी? आपको क्या मसले थे? मसले कोई नहीं थे। मतलब क्या कांटे पर सुला देते माँ बाप के जाना था, शादी करनी थी? नहीं, वो असल में एक तो रिश्ता भी आ गया था, ठीक है, और तो दूसरी चीज इंतजार भी कर सकता है। हाँ, इंतजार भी कर सकते। एक तो रिश्ता भी आ गया था, दूसरा मैं पढ़ती नहीं थी, वही सच्ची बात है। मैट्रिक के बाद जो है ना, मैं पढ़ाई से भागती थी। मतलब पढ़ती थी लेकिन बस पढ़ा दिया तो पढ़ा दिया, नहीं तो नहीं। तो उसके बाद जब रिश्ता आया ना तो फिर तो माँ बाप ने क्या बोला कि कुछ नहीं, पढ़ती नहीं है तो इसको शादी करवा दो? नहीं, पढ़ती नहीं है तो अम्मी ने कहा तुम शादी कर लो। तो मैंने कहा करवा दे। तो मेरा रिश्ता आया तो उन्होंने बस पसंद किया तो मेरा निकाह हो गया था। फिर निकाह के बाद शादी के बाद मैंने अपना इंटर कंप्लीट किया है। प्रेगनेंसी में हुरैन थी उस वक्त, मतलब होने वाली थी।
तब मैंने अपना इंटर कंप्लीट किया। उसके बाद जब मैंने अभी बीए इतनी बोर्ड हो गए प्रेगनेंसी से तो तुमने बोला चलो यार मैं पढ़ ही लेती हूँ मैं थक गई हूँ। नहीं मैं भाई साफ सी बात है, वो कहते हैं ना कि जान छुड़ाकर शादी कर लो। हाँ। तो शादी के बाद भी जान नहीं छूटी, हस्बैंड ने कहा कि तुम पढ़ो। कोर्स जब एक बंदी इतना कुछ कर रही है फिर सोशल मीडिया पर भी, तो बहुत दफा इन लॉज को थोड़ा सा एक मसला होता है, कुछ ना कुछ मसले हो ही जाते हैं। तो आपको कभी कोई मसला हुआ? मुझे शादी के बाद हुआ। शादी हुई है, सबको पता था, हालांकि मैं शूट्स करती हूँ, सारी चीज़ मैं पहले से करती हूँ, लेकिन जब रुखसती हो गई तो उसके बाद इश्यूज किए थे। जैसे मतलब लाइक हस्बैंड को इशू नहीं है, अम्मी को इशू नहीं है, लेकिन दूसरे जो है हमारे साथ रहने वाले उनको इश्यूज होते थे। जैसे मोहल्ले वाले पड़ोसी ने ये बोला, ये बात होगी क्योंकि पड़ोसी ने बोला है। खानदान, पड़ोसी और जो बिला वजह के जो है बहन भाई बने हुए होते हैं, बस यही फैमिली। और जैसे मोहल्ले वाले जो बिला वजह के रिश्ते बने हुए होते हैं, मैं बहन हूँ रिश्ते में तो ऐसा है, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, ये कैसी तस्वीर है? हाँ ऐसा ही है। तो उस वक्त बड़े इश्यूज होते थे कि ये टिकटॉक क्यों, पहले मैं टिकटॉक पे ज्यादा वो करती थी फोकस ना। लेकिन मुझे बताओ कौन आया पहले, तुम या मदीहा? पहले मैं, लेकिन मेरा ये था कि मैंने वीडियोस, मैंने हर चीज़ की है। लाइक मैंने अब जैसे डब स्मैश था तो हम लोग की मीटअप्स होते थे, टीम्स बनती थी, मैंने अपनी टीम भी बनाई, हमारे 15 लोगों की टीम थी, तो हम लोग यूं करके ना चलते थे। मदिया ने तो बस, मदिया माशाल्लाह वो डॉक्टरी कर रही थी, वो डीपीटी कर रही थी, तो उसने बस ना एक बार ऐसी, पहले तो वो चिढ़ती थी, मुझे रूम में नहीं आने देती थी कि पढ़ रही हूँ, क्या तमाशा है, कमरे से बाहर। अम्मी हर वक्त जो ना वीडियोस बनाती रहती है, तो मैं जो है उसके कमरे में, लाइट अच्छी आती थी, मैं वीडियो वहाँ पे बनाती थी, तो मुझे गुस्सा करके भगाती थी बाहर। फिर एक दिन उसने ऐसी जो है ना, जब तकरीबन उसका 2nd ईयर होगा यही यूनिवर्सिटी का, तो उसने ऐसे ही ना फिजियोथेरेपी से रिलेटेड जो है ऐसी कुछ पॉइंट्स टिकटॉक पे शेयर कर दिए। म्यूजिकली था उस वक्त, उस पे बस वो शेयर कर दिए। वो मदिया की वीडियो वायरल गई है, और उसके बाद मदीहा साहिबा माशाल्लाह फेमस हो गई हैं, कि डॉक्टर मदीहा। तो तुम्हें ये नहीं लगता दैट तुमने ये बोला था दैट बचपन में भी तुम्हारे माँ बाप हमेशा बोलते थे ये पढ़ाकू है, तुम देखो, हाँ ये कंपैरिजन, तो वो एक कंपैरिजन एक नेगेटिव भी हो जाता है। नहीं, भाई बहनों में एक रेस लगा देते माँ बाप, तो मुझे लगता है नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे का एक हुनर होता है, हर चीज, तो उसमें भी मदीहा केम एंड माशाल्लाह शी इज एवरीवेयर। तो माँ बाप अभी कुछ ऐसे बोलते हैं या नहीं? यार वो कहीं कहीं बोल देते हैं, ऐसा है, कहीं कहीं मतलब बोल देते हैं कि अभी भी, मतलब ये है कि अभी भी मैं स्ट्रगल ही कर रही हूँ, स्टिल 7 इयर्स हो गए, बट मैं स्टिल स्ट्रगल ही कर रही हूँ। कोई मतलब खास तौर पे मतलब स्पेशली मुझे नहीं जानता होगा, मुझे जानता होगा तो डॉक्टर मदिया की सिस्टर, हाँ जानते होंगे, लेकिन कुछ लोग, ठीक है। और मैं कहती हूँ जो पेरेंट्स ये करते हैं बच्चों के साथ कि ये ज़्यादा है तो ये ऐसा है, तो आपके अंदर जो, अच्छा मेरे भाई जो थे ना, मुझे ट्यूशन कोचिंग नहीं भेजते थे इंटर के बाद, मैट्रिक के बाद, कि कोचिंग जाकर क्या मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ठीक है। वो भी अपने मतलब लाइक अपने उससे सही कहते थे, वो यूनिवर्सिटी में थे अहमद भाई NED में, तो वो कहते थे मैं खुद तुम्हें ट्यूशन दूंगा, तुम्हें जाने की क्या जरूरत है। आपने बोला था आपका भाई ट्यूशन भी आपको पढ़ाना है, सब कुछ आपको करना था, तो फिर माँ बाप ने क्या बोला? असल में मैट्रिक के बाद, मैट्रिक तक मैं कोचिंग लेती थी, तो उनको ना असल में शौक था कि ये इंजीनियरिंग करे, और मुझे शौक था कि मैं फैशन की तरफ जाऊं, ठीक है, मेरा शुरू से था। लेकिन मेरा उस वक्त जो है ना, सच्ची बात बताऊं कि वो माइंड मतलब लाइक उनका मतलब क्लियर नहीं हो रहा था कि ये करना क्या चाहती है, ठीक है। तो वो चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग की तरफ जाऊं, कंप्यूटर साइंस लो, तो मैंने उनके कहने पे 9 मैट्रिक तो कर लिया, लेकिन जब कंप्यूटर साइंस ली ना, मुझे मैथ से चिढ़ थी। उन्होंने कहा तुम कर लोगी, उनको ये था कि तुम कर लोगी, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। उन्होंने नेगेटिव वे में नहीं बोला। अच्छा हमारे घर में शुरू से है ओपनली सारी चीजें कि इजाजत है, बाहर जाओ, टाइमिंग का खुद ही हम लोग एहतियात करते थे, खुद ही चीजें मतलब पूछ के की जाती हैं। इवन बाबा भी जो फैसला ले रहे होते हैं ना, वो बच्चों से पूछ के लेते हैं। तो अब उन्होंने कहा कि मतलब मैं करवा दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं, मैं पढ़ा दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने फर्स्ट ईयर के पेपर्स दिए, और मेरी एक दो सप्लियाँ आई थी, आई थिंक 2 सप्लियाँ आ गई थी। तो मैं उसके बाद भी मैं कह रही थी कि मुझे आप चेंज करवा दें, फील्ड चेंज करवा दें। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो मेरा कॉन्सेंट्रेट में थोड़ी थी, शरारती भी थी,
कि मतलब मुझे चुलबुली, क्या घटिया शरारत की जिस पर तुम होती हो? मैं चुलबुली थी, मैं घर पे टिकती मैंने नहीं बहुत बड़ी गलती करी ये शरारत करके, क्योंकि मैंने नहीं मैं टिकती नहीं थी बस घर में। मुझे दोस्तें चाहिए, मुझे घूमना चाहिए, मुझे बस पढ़ना है तो बस एक लिमिटेड टाइम तक बस बैठे ही नहीं रहना। कीड़ा नहीं हूँ मैं पढ़ाई का, हाँ पढ़ लिया तो पढ़ लिया, पेपर लाए तो पढ़ लिया, नहीं तो नहीं। ये वाला सीन। तो बस इस वजह से भाई ने मुझे कोचिंग नहीं दिलवाया और लाइक घर पे करवाया, मतलब कि ना तुम कर लो। तो उसके बाद फिर मेरी शादी का टाइम हो गया था, शादी हो गई तो फिर इंटर मैंने खुद किया है, खुद पढ़ के घर में पेपर दे, घर में पढ़ाई करके खुद इंटर के फिर पेपर्स दिए। तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता दैट कहीं ना कहीं मतलब ये एक होता है तुमने 7 साल वहाँ पर भी वो मेहनत की, ये भी किया, लेकिन माँ बाप अभी भी बात सुनाते हैं, उस वक्त भी यही बोलते हैं, अभी भी इंडस्ट्री के उसमें भी ये बोल रहे होंगे कि मदीहा देखो कितने आगे चली गई तुम, ये तो इस चीज़ को तुम कैसे डील करती हो? मैं अम्मी अब्बू हैं तो मैं कहती हूँ इट्स ओके, अम्मी अब्बू हैं कोई बात नहीं, कह देते हैं और फिर अप्रिशिएट भी वही लोग करते हैं। वो अगर कहते भी हैं तो वो शायद इसीलिए कहते हैं कि हाँ इसी उसमें चलो आगे बढ़ जाए, इसी कंपैरिजन में, इसी कंपटीशन में ही वो आगे बढ़ जाए। माँ बाप है, माँ बाप आपका बुरा तो नहीं चाहते। मैं माँ बनने के बाद मैं पहले एहसास नहीं करती थी, मुझे जब माँ बनी हूँ और जब अब हुरैन बड़ी हो रही है तो मुझे बहुत सारी चीज़ों की मतलब लाइक एहसास होता है कि यहाँ अम्मी मुझे बोलती थी और फिर बोलती थी कि हाँ तुम्हारी औलाद होगी तब तुम्हें पता लगेगा। नहीं लेकिन देखो मुझे ये लगता है क्योंकि आई हैव आल्सो सीन इट दैट हमें पता नहीं होता दैट जब हम माँ बनते हैं तो हाँ बहुत सारी चीज़ें ये होती है, पर लाइक तुम माँ हो तो तुम बहुत सारी टॉक्सिक जो चेन पुश्तैनी अंदाज में आ रही है ना वो आप तोड़ोगी। तुम कभी भी हुरैन को नहीं बोलोगी देखो तुम्हारे भाई, नहीं तुम बोलोगी उसने किया अच्छी बात है, तुमने नहीं हुआ कोई बात नहीं, हाँ नो प्रॉब्लम। वो एक चीज होती है ना कि फेलियर को इतना हाईलाइट या कंपटीशन नहीं बनाओ बच्चों के अंदर कि वो बेहतर है कि तुमने ये किया, ये चीज बहुत नेगेटिव हो जाती है, हसद आ जाता है, फिर आपस में हसद आ जाती है, इक्वालिटी नहीं रहती, बच्चे की पहचान डैमेज हो जाती है और ज्यादातर फिर बच्चा एहसास कमतरी की शिकार में भी हो जाता है। अच्छे बच्चे होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बच्चे होते हैं जो इस चीज को ओवरकम करते हैं, वरना कमजोर इंसान बहुत नेगेटिव हो जाता है। सो यू टेल मी दैट कोई एक ऐसी टॉक्सिक चेन जो आपने तोड़ी कि तुमने बोला कि इस तरीके से मैं हुई हूँ लेकिन मैं आगे बेबी के साथ ये नहीं करूँगी। मतलब समझी नहीं आपकी बात। मतलब कोई एक ऐसी टॉक्सिक चेन जिस तरह बहुत दफ़ा ये होता है, लाइक आई बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी माँ बहुत हॉट टेम्पर्ड थी और उनको चंद चीज़ों में वो फैसला यूँ ले लेती थी। अब स्पेशली बच्चों के सिलसिलों में, पढ़ाई और इन चीज़ों के सिलसिलों में बहुत जज्बात से फैसले लेती थी। और जब मैं माँ बनी मैंने ये बोला था जज्बात इतना नहीं इस्तेमाल करते, लॉजिक इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो वो एक टॉक्सिक चेन मैंने तोड़ी। तो मैं कह रही हूँ आपने ऐसी कौन सी टॉक्सिक चेन तोड़ी है? मेरा ये है कि लाइक मेरी शादी हो गई है लेकिन अभी भी मुझे बच्चों की तरह ट्रीट किया जाता है। तो मैं इस चीज़ से थोड़ा सा उकताती हूँ, जो सच्ची बात है। मेरी मैरिड लाइफ है, मेरे बच्चे हैं, तो लाइक अम्मी बाबा तो नहीं, अम्मी असल में ना घर में बड़ी रही हैं। तो मामा जो है मतलब समझाने के वे में ही बात करती हैं कि बेटा संभल जाओ, ऐसे कर लो, उसको ऐसे कर लो। तो मैं कहती हूँ कि मतलब अब बड़े भाई हैं, उनसे बात करें तो वो कहते हैं भाई तुम्हारी अपनी जिंदगी है, तुम अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जियो। वो इसलिए नहीं क्योंकि मदीहा दूर है और सिर्फ तुम करीब हो, तो शायद ये भी होता मैं तो करीब हूँ बट मैं तो जाती भी नहीं हूँ, मतलब मेरा खुद अपने टाइम ही नहीं मिलता जाने का। अब अच्छा ना जाओ तो मसला कि तुम आती नहीं हो, करीब रहकर तुम नहीं आती, चले जाओ तो तुम आई हो, बच्चे तुम्हारे ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अच्छा मामा की एज शायद ऐसी हो गई है कि उनसे बर्दाश्त नहीं है, भागना बर्दाश्त नहीं है और मेरे बच्चे टिकते नहीं है अब वो इस उम्र में यार। तो बस मैं कहती हूँ कि मतलब चलाने वाली चीज के मतलब मेरी शादी हो गई, मैं कहती हूँ मेरा एक अपना घर है, ठीक है, तो इंटरफेरेंस थोड़ी सी बस, और कोई बात नहीं है कि ये बुरी बात है कि आप अपने बच्चों की शादी करने के बाद भी आप हुक्मरान बनना चाहते हो, उनकी एक एक चीज का फैसला आप लेना चाहते हो, वो ना ले, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लेंगे एक फैसला और वो है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे ट्यून्ड। यस, वेलकम बैक एंड हम बात करें दरक्षा के साथ। बड़ी प्यारी प्यारी बातें हो रही है, बड़ी अच्छी बातें हो रही है क्योंकि ये चीजें होती है हमारी बच्चियों के साथ। वो टाइम हो गया उस बात को भी, बस थोड़ी सी बस अनबन हुई थी,
उस पे वो जो है मेरी फैमिली तक पहुंच गई थी। कैसे? लाइक मदीहा को कांटेक्ट कर रही हैं, भाई एहसन भाई को कॉल कर रहे हैं कि दरख्शा ने ऐसे तो यूं तो वो, तो मदीहा ने कहा भाई तुम लोग आपस में दोस्त तो लड़ना झगड़ना जो करना है वहाँ करो ना। हाँ। तो मदीहा को गुस्सा इस बात पे है कि चलो मुझ तक, मैं बहन हूँ ना, मुझ तक आए तो ठीक है, ये एहसन तक जाकर फिर बदतमीजी करना, तो ये वाली चीज़ थोड़ी सी वो हुई थी, तो इसकी वजह से फिर मैं बिल्कुल लाइक कट ऑफ हो गई। बदतमीजी क्यों किया एहसन तक? लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड। अच्छा, कशफ का फ्रेंड है हमाद। हाँ। हमाद हादी उसको कहते हैं। हाँ। तो हमाद जो है वो कशफ के हर वक्त साथ साथ होते थे। तो अब तो वो नहीं होते। अब नहीं होते क्योंकि उनके हाँ। हस्बैंड को, कशफ के हस्बैंड को नहीं पसंद ना। Okay. तो अब वो ऐसा सीन था कि वो लोग साथ होते थे, कशफ को कोई भी मसला है तो हमाद बोलेगा, हमाद को कोई मसला है तो कशफ बोलेगी। Okay. तो वो कशफ से मेरा मसला हुआ था, तो वो बस हमाद बीच में बिला वजह में इंटरफेयर कर रहे थे और एहसन भाई को कॉल करके पता नहीं क्या बातें और यूं यूं। तो जिसकी वजह से मदीहा को समझ नहीं आई। मसला होता? बात मुझे बात याद नहीं, बस आपस में कोई ना पिक्चर पे कोई बहस हो गई थी, पता नहीं पिक्चर पे कोई बहस हो गई थी। असल में कशफ की जो कजन है, खाला की बेटी है, वो हमारे घर पे पहले रेंट पे रहकर जा चुके हैं। ठीक है, तो वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। तो वो मेरे पास कांटेक्ट में लिस्ट में भी थी। तो उससे मेरी ऐसी कोई बातचीत हुई थी, कोई पिक्चर पे कोई बात हुई थी, तो कशफ का टॉपिक कोई छिड़ गया था। तो कशफ ने मुझे कॉल करके बोला कि तुमने उसको बताया कैसे? मतलब कशफ ने वो बात मुझे भी नहीं बताई थी, लेकिन मुझे वो बात ऑलरेडी पता थी कहीं से। ठीक है, बात थी? कोई बात थी, वो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती। जब पूरे मोहल्ले को पता है तो हमें नहीं, वो किसी को वो बात नहीं पता, और वो शायद अभी तक हाइड ही है, लेकिन मैंने वो बात आज तक हाइड ही रखी है। Okay. क्योंकि मुझे बतानी होती, मैंने एक चीज लाइव देखी है, मुझे करना होता, अगर कुछ क्लियर मतलब सबके सामने मतलब उसको बदनाम ही करना होता तो मैं वो चीज वो कर लेती। बदनाम इन द सेंस कि वो चीज आपकी हिडन है। हाँ। और वो चीज मैंने आपकी सबके सामने जो है वो कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, अपना ही उनका कोई मामला था, लाइक पिक्चर थी कोई उनकी, तो वो बस पिक्चर जो है ना वो एक प्रॉब्लम बन गई कि वो मैंने बस उसकी कज़न से बात कर ली, तो उसने मुझसे ये बात बोली कि अब वो ख़ानदान में सबको बोलेगी। तो जिस पे मैंने एक्सक्यूज़ किया, मैंने कहा देखो मुझे तो नहीं आइडिया था, मैं तो अपनी दोस्त समझ के उससे बात कर रही थी, मेरी तो 9-10 साल पुरानी दोस्ती है। तो उसने कहा नहीं तुम समझती नहीं, और तो यूं बात करते करते एकदम टेम्पर उसका हाई हुआ और वो मदीहा तक डायरेक्ट पहुंच गए। उसने मुझसे कोई बात नहीं की, उसने डायरेक्ट मदीहा और एहसन भाई से बात की। तो मदीहा और एहसन ने फिर अपने तरीके से बात कर ली, और फिर मैंने कहा भाई देख लो अपने हिसाब से जो होता है वो देख लो। और फिर उसके बाद से मैं कशफ से खुद ही आहिस्ता बातचीत खत्म हो गई थी हमारी। तो अगर लाइक आई थिंक दैट अगर आप उनको कुछ बोलना चाहो, या अगर क्योंकि उसकी शादी भी हो रही है, मतलब निकाह हो गया है लेकिन प्रॉपर वाली शादी, तो उसमें आप जाओगे? उसने मुझे इनवाइट किया था जब उसकी बात पक्की हो रही थी, तो मैं कोई मेरे साथ इशू हो गया था, मैं जिसकी वजह से नहीं जा सकी थी। तो उसको लगता है शायद मैं उससे अभी तक दिल में कोई बात लेके बैठी हूँ। उसने मतलब एक इंसान होता है ना कि यार मैंने तो खत्म करके इसको इनवाइट किया है और ये आई नहीं है, इसकी अकड़ है अना है। तो मेरी अकड़ अना नहीं है, मैं ऐसी हुई ही नहीं। मैंने जाना था, मैंने पूरे ड्रेस अपना लाहौर से मंगवाया हुआ था, मेरा ड्रेस नहीं आया था, और दूसरा कोई घर से भी कोई इशू हुआ था जिसकी वजह से मैं नहीं जा सकी थी। तो वो अब तो शादी पे मुझे खैर इन्विटेशन नहीं आया, जो सीधी और साफ सी बात है। तो इन्विटेशन नहीं आया, बाकी उसने मुझे वहाँ पे बात पक्की में उसने इनवाइट किया था। उसके बाद अभी ईशा की शादी पे भी मुलाकात हुई है कशफ से। ईशा ने किससे शादी की है? ईशा ने अपनी पसंद की शादी की है। ओके, पर कौन है? उसी का नोन है, मतलब ऐसी रैंडम कोई रैंडम, हम भी नहीं जानते, रैंडम बंदा है लाइक मेरे मतलब नॉर्मली उससे कहीं मुलाकात हुई थी। तो टिकटॉकर है? नहीं टिकटॉकर नहीं। तो क्या है? मुझे इतना नहीं पता, कोई अपना बिजनेस में, अपना ही कोई बिजनेस है। हाँ, तो मतलब बिकॉज ऑफ कोर्स ईशा की भी एक अलग अलग स्टोरीज आती है और वो पता नहीं चलता, अब हमें बाद में पता चला। एक तो इस्मा आई थी, तो उन्होंने भी हमें बताया था कि वो बात पक्की और ढोलकी और इन चीज़ों में ये लोग गए थे, वो और उनके हस्बैंड और फिर आप। तो ये अच्छी बात है, मुबारक हो ईशा आपकी शादी के लिए, बड़ा अच्छी चीज़ है, हर बंदे को शादी करनी चाहिए। हाँ, वो तो खिलाफ थी खैर शादी के। हाँ, तो खिलाफ थी शादी के, शादी करनी नहीं है, करसा पहले कहती थी करनी नहीं है, लेकिन खुद ही फिर माशाल्लाह इस तरफ आई है, तो अच्छी बात है, शादी करो, अपनी जिंदगी सुकून से गुजारो, क्यों टेंशन में इधर उधर। तो बस हाँ, वो तो बात है, बट आई जस्ट थिंक दैट उसके बेबीज का भी कुछ मसला चल रहा था ना, बेटी का। हाँ, बेटी का भी मसला चल रहा था। अभी वापस आ गई है बेटी। ओके, बेटी वापस आ गई है। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स नाइस।
आई थिंक अच्छी बात है, वुमेन शुड बी स्ट्रांग एंड आई बिलीव दूसरी शादी करना कोई बुरी बात नहीं है। मर्द का भी हक है, औरत का भी हक है, लेकिन अगर किसी को लगता है कि ये कोई गलत बात है, आई थिंक लोग, अगर मर्द दूसरी शादी करता है इट्स ओके, लेकिन औरत जब करती है ना 100 लोग खड़े हो जाते हैं, हाँ इसने कर ली, ये क्या, वो कर लिया, तो ये सारी चीजें तो खैर होती है। आप बताओ व्हाई डिडंट यू कम, जिस तरह मदीहा आए गेम शोज और इन चीजों का, आप हिस्सा क्यों नहीं बनी? मैं गेम शो में आई थी लेकिन लास्ट के सीजन में। क्यों, मतलब उस तरीके से क्यों नहीं आए? क्योंकि मैं उस वक्त हुरैन थी मेरे पास, घर भी था, फिर सोशल मीडिया भी था, शूट्स वगैरह भी, तो मेरे लिए टाइमिंग का मसला होता था। और उस वक्त जब मदीहा थी तो मदीहा की फॉलोइंग लिस्ट भी ज़्यादा थी, मतलब लाइक 1.1 मिलियन थे उस वक्त शायद समथिंग। तो मेरी उस वक्त तकरीबन 300 के होंगे इंस्टा पे, तो उनको फॉलोइंग ज़्यादा वाले ही चाहिए थे इंस्टाग्रामर्स के लिए ना। तो इस वजह से इनको जो है मतलब उसी लाइन मिलियंस वालों को लिया हुआ था उन्होंने। फिर जब उन्होंने जब दोबारा से शो स्टार्ट किया था तो उस सीजन में मैं गई थी, लेकिन उसके बाद वो फिर गेम शो ही बिखर गया। तो तुम्हें नहीं लगता that you missed massive opportunities because of marriage and और शादी and बच्चा? कुछ चीजें हर चीज आपको हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा? हर चीज में नहीं, कुछ चीजों में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शादी के बाद बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि मतलब लाइक इजी है। हस्बैंड मेरे बहुत ज्यादा जो है ना चीजों को समझते हैं और साथ लेकर चलते हैं। लोगों के हस्बैंड थोड़े से अलग ही दिमाग के होते हैं, कंट्रोलिंग होते हैं, लेकिन मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव है कि अभी भी मैं इवन आई नहीं हूँ तो बच्चे उनके पास हैं, बच्चों को संभालते वो ही हैं, देखते हैं। हन्नान तो उनके हाथों ही बड़ा हुआ है। ओके, दैट्स नाइस। तो मुझे बताओ, बहुत सारे लोग ऐसा क्यों अज्यूम करते हैं आपके बारे में कि आपके और तुम्हारे हस्बैंड और आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई है, वो आपके वीडियोस में आते नहीं है? क्यों वीडियोस में इसलिए नहीं आते क्योंकि भाई वो एक काम करने वाला बंदा है, वो सोशल मीडिया पर्सन नहीं है। वो तो मैं कहती हूँ कि जो 4 पिक्चर्स खिंचवा लेते ना, वो भी मेरी वजह से खिंचवाते हैं। कि खिंचवा लो तो वो होते हैं, लेकिन वो साइड में होते हैं। वो साइड में होते हैं, उनको शौक नहीं है पिक्चर्स का, उनको चिढ़ आती है बस। उनको हाँ बच्चों की तस्वीरें दे दो, बच्चों की पिक्चर्स फोन में जमा करेंगे, देखेंगे, बच्चों को ऊपर जाते हुए देखेंगे। मैं भी काम करती हूँ तो मुझे भी देखते हैं, स्पेशली देखते हैं, मतलब मेरे सामने तो खैर ड्रामे करते हैं कि हाँ देखा था, बस मैंने खोल के नहीं देखा। तो वो रात में बैठ के, मेरा भी शो होता है ना, कोई चीज हो, मेरा शूट हो, तो प्रॉपर देख रहे होते हैं, अच्छा ऐसे 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 तुमने ये पहना था, ये अच्छा नहीं लग रहा था, वैसा। मैं उनसे मतलब सारी चीजें देखते हैं वो, लेकिन खुद उनको शौक नहीं है। Okay, that's nice, that's good. तो ये इस बताओ 3 benefits जल्दी शादी करने के और 3 नेगेटिविटी जल्दी शादी करने की। नेगेटिविटी बता अपनी जिंदगी की। तो ये है कि मतलब मैं कहीं भी बाहर आना जाना मुझे टुक नहीं है सबसे पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि मेरे बच्चे मेरे साथ के हैं, और एन अगर मतलब अब थोड़ी सी लाइक बड़ी होगी तो वो मेरे साथ आ जाएगी। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम भी हुरैन की शादी 17-18 में करवा दोगे? मतलब मैं कहती हूँ 18, 19, 20 भी ठीक है एज। लाइक हाँ, स्टडी भी साथ साथ चलती रहे, और ऐसा नहीं है कि स्टडी छोड़ के शादी करा दो बच्चों की, स्टडीज भी साथ साथ चलती रहे। और ये वाली सारी मेरी भाभी हैं, उनकी भी शादी जल्दी हुई है, तो वो शादी के बाद ही फिर उन्होंने पढ़ा है, और जर्मनी में अभी भी वो पढ़ाई कर रही हैं भाभी। उनका बेटा है, वो अभी भी पढ़ाई कर रही हैं। छोटी भाभी हैं किरत, वो भी हैं, बेटी है, लेकिन सब हस्बैंड सपोर्ट कर रहा है, साथ साथ पढ़ाई कर रही है, यूनिवर्सिटी जाती हैं वो भी डिप्टी कर रही है। मदीहा कहाँ है कि कंप्लीट हो गया मदीहा का। मेरा ये है कि मैंने अभी BA में एडमिशन लिया था। जब हन्नान होने वाला था तो वो मुझे पता नहीं था। उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन रहने लगी, वो एडमिशन के पैसे वैसे सब जाया। उसके बाद जब हन्नान हुआ तो उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला पढ़ने का। तो ये सीन है। बाकी बेनिफिट्स ये हैं कि ये तो बच्चे साथ साथ दिखते हैं। एक तो ये हम मतलब बड़ी नहीं लगेगी हुरैन और मैं साथ साथ की लगेंगे। दूसरी चीज ये कि मुझे टुक नहीं है, और मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है। तो मदीहा को भी उतनी टुक थी जितनी तुमको? मदीहा के मतलब एहसन भाई थोड़े से अलग हैं। मैं कहती हूँ कि मेरे हस्बैंड है बिल्कुल अपोजिट है, सोशल मीडिया से दूर। मदीहा और उन दोनों का मामला ही थोड़ा सा अलग है, दोनों सोशल मीडिया वाले हैं। फिर अच्छा पता नहीं उनमें है या नहीं, लेकिन मैंने बहुत सारे कपल्स में ऐसा देखा है जो 2 सोशल मीडिया पर्सन हो ना, तो उनमें कंपटीशन आ जाता है, हस्बैंड वाइफ हो या जो भी हो, कंपटीशन आ जाता है। that's true. इसको काम आ रहा है, मुझे काम नहीं आ रहा, इसको इतना बजट मिल रहा है, इसको मुझे इतना नहीं मिल रहा। तो ये चीज आपस में मैंने देखी है बहुत सारी, जितनी भी बहुत सारी हमारी जो सीनियर लोग होते हैं और सारे जो
लोग आपको एडवाइस देते हैं वो एडवाइस हम एक्ट्रेसेस के लिए या एक्टर्स के लिए यही होता है, फील्ड से बंदा नहीं लेना, फील्ड से बंदा नहीं, फील्ड से बंदा नहीं लो, कहीं से भी उठा लो, फील्ड से ना लो, which is actually right. एग्जैक्टली ऐसी है। अच्छा, और अच्छा भी वही है फिर, पता है कंपटीशन वाला हिसाब किताब नहीं, फिर अकड़ अड़ियां और मर्द की जो ईगो वाला सीन हो जाता है। हाँ, because I've also faced this in my previous relationship. उसमें यही हो गया था, हम एक ही फील्ड के थे, उसको ज़्यादातर मेरे नाम से पहचानते थे, उसकी ये अना का मसला होता था, ज़्यादातर लोग आकर उसको हाथ में फ़ोन थमा देते थे कि तस्वीर खींचो, वो इशू हो रहा था, काम का इशू हो रहा था। इट वाज, मुझे फिर आखिर में ये होता था कि मेरा एक अच्छा मोमेंट घर जाकर मुझे सारा मोमेंट में मुझे रोना पड़ता था क्योंकि आप वो घर पर जाकर इतनी बड़ी लड़ाई होती थी कि हम आई यूज्ड टू बी लाइक क्या मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया। हाँ, और फिर ये आता है कि तुम्हें तो ये अच्छा लगता है। और कुछ लोग होते हैं सपोर्ट करते हैं इस चीज पे, कुछ हस्बैंड्स होते हैं जो सपोर्ट करते हैं कि उनको मतलब इस चीज से जेलसी नहीं होती है। साथ साथ मुझे एक बात बताओ, अगर एक चीज आप बदलना चाहो अपनी जिंदगी में जाकर, वो क्या होगा? पास्ट बदलना चाहो? कोई एक मोमेंट बदलना चाहो, पास्ट पे कोई एक मोमेंट के यार मैं अगर पास्ट में अगर मुझे टाइम का वो मशीन दे दिया जाए और आपको सिर्फ एक चीज बदलने का मौका दिया जाए, वो क्या होता? मेरी बस पढ़ाई रुक गई है, बस मुझे बस ये है कि मतलब एज अ मदर मैं ये चीज़ देखती हूँ कि लाइक पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मेरे बच्चे हैं ना, तो मुझे मतलब लाइक माँ को एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं भी अभी बस यही है कि मेरा पढ़ाई शादी की वजह से ही सही, पढ़ाई लाइक शादी की वजह से नहीं, बच्चों की वजह से हाँ प्लान करके मतलब ऐसा भी होता है कि बहुत सौ की शादियाँ हो जाती हैं, 4-4 साल भी वो बच्चे नहीं करते। तो मेरा असल में पहला ही जो ना साथ ही फौरन ही हुरैन हो गई थी, जिसकी वजह से मेरी स्टडीज रह गई। बस मेरा ये है कि मुझे हाँ ये इस चीज में है कि बस स्टडीज मेरी रुक गई हैं। ओके जी, दैट्स वेरी नाइस। अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। यस, वेलकम बैक एंड हम बात करें दरक्षा के साथ। बड़ी प्यारी प्यारी बातें हो रही है, बड़ी अच्छी बातें हो रही है, क्योंकि ये चीजें होती है हमारी बच्चियों के साथ। हमारी बच्चियां बात नहीं कर सकती एंड दिस इज द रियलिटी। पर मुझे बता, लाहौर का क्या सीन है? फजीला, तुम बड़ा लाहौर घूमते रहते हो। लाहौर का ये सीन है कि लाहौर नहीं घूमते, नहीं लाहौर नहीं घूमते। ऐसा है कि हम लोग टूर पे जाते हैं, तो टूर से वापसी पे लाहौर रुकते हैं। ओके, तो इतने टूर्स क्यों हो रहे हैं? कहाँ जाते हैं टूर के लिए? हम लोग जैसे ट्रैवल एंड वो ट्रैवल वाले होते हैं ना, तो वो उनके साथ हम लोगों ने भी लास्ट टाइम प्लान किया था। इस दफा कर नहीं पाई क्योंकि सर्दी, लास्ट टाइम हन्नान की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तो वो सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो जिसकी वजह से मैंने इस दफा प्लान ही नहीं किया, वरना हम लोगों का प्लान टूर होता है हर 2 साल में। हम लोग निकलते हैं फैमिली के साथ। मैं पहले भी गई, पहले तो मैं हन्नान को लेके गई थी, दोस्तों के साथ गई थी, फजीला की फैमिली थी, और उससे पहले मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी। तो वापसी पे हम लोग आकर लाहौर स्टे करते हैं 5-6 दिन, क्योंकि मदीहा भी वहाँ पे करीब है। तो फजीला इज लाइक योर बेस्ट फ्रेंड्स या फिर सिर्फ फॉलोअर्स का एक वो है? नहीं, मेरी अच्छी दोस्त है। ऐसा है कि हाँ, हम लोग अभी भी ऐसा है कि हम लोग मिलते हैं, लोगों को लगता है कि हमारी बातचीत ही है, हम मिलते हैं, बहुत अच्छे से मिलते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि पिक्चर्स लेनी है, वीडियोस बनानी है। हाँ, वो तो आई बिलीव नकली दोस्त मुलाकात हुई है और बस दैट्स इट। शुरू में बहुत ज़्यादा था कि हमारा फजीला और मेरा बहुत ज़्यादा साथ उठना बैठना, घूमना फिरना, सारी चीज़ें। फिर अब फजीला भी एक साइड हो गई है, एंगेजमेंट हो गई है फजीला की, तो मतलब घर की, तो वो बस अपनी ही लाइफ में होती है। बेस्ट टिकटॉकर दोस्त कौन है तुम्हारा? बेस्ट टिकटॉकर मेरी कोई खासी मतलब लाइक ऐसी कोई दोस्ती नहीं है। मेरी बहन मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मदीहा। चलो दैट्स नाइस। मुझे ये बताओ, सच्चा प्यार तुम्हें मिला? प्यार हुआ? हाँ, अपने मियाँ से हुआ। पहला प्यार? मैं अपने मियाँ से हुआ। और आखिरी प्यार? आखिरी प्यार मेरे बच्चे। आखिरी प्यार मेरे बच्चे। दैट्स नाइस। तो जब बात होती है दैट ऑफ कोर्स यू हैव अ डॉटर आल्सो एंड यू हैव अ वेरी क्यूट सन आल्सो, तो कोई एक ऐसी चीज जो अपनी बेटियों को अलाउ करोगे जो तुम्हारी मामा ने नहीं तुम्हें अलाउ की? लाइक मैं किसी चीज से रोकूंगी टोकूंगी नहीं। हाँ, कि मैं साथ सपोर्ट करके साथ चलूंगी, जहाँ जाना है मैं हूँ साथ, जहाँ जाना है। जैसी भी दोस्त है, जो भी दोस्त है, भाई मैं कहती हूँ कि जैसी मत देखो, आप अपनी बेटी पे भरोसा करो कि वो कैसी है,
ठीक है। अब लोग कहते हैं कि आप बुरों में बैठोगे तो बुरे कहलाओगे, आप बुरे नहीं हो, आप जानते हो, अल्लाह जानता है, बेहतर है ये ही बहुत होना चाहिए। बच्चों को बुरे लोगों में भेजना कभी कभी जरूरत होता है, क्योंकि दुनिया आपके बेटे बच्चों के लिए साफ नहीं हो सकती। अगर आपके बच्चों को एक्सपीरियंस नहीं होगा, जिस तरह लोग बोलते हैं कि गंदगी में चलने का तरीका नहीं सिखाओगे तो वो पूरा गंदगी में ही आ जाएगा ना। तो आपके बच्चे को इस तरह आपको सिखाना चाहिए कि चाहे वो जितनी भी गंदी सड़क हो वो फिर भी साफ निकले, आप साफ निकलो। एग्जैक्टली, व्हिच इज रियलिटी। सब अच्छे नहीं होंगे, सबके अलग अलग मदरहुड्स होती है, अलग अलग ट्रॉमास होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। और मैं बोलती हूँ आप सबको बुरा भी नहीं बोल सकते। अगर कोई एक बच्चा नॉटी है, वो एक जगह टिक नहीं सकता, आपको वो पसंद नहीं है, आपने उसको बुरा लकब कर दिया, रियलिटी में उसके अंदर बस एनर्जी बहुत ज्यादा है, उसको खेलना अच्छा लगता है, लेकिन आपके लिए वो बुरा लगता है। तो हर इंसान को लकब लगाना बंद करो। ये होता है ना, अपनी फीलिंग्स हम लोगों पर थोप रहे होते हैं। मतलब मुझे ये पर्दा पसंद नहीं है तो यार ये पर्दा की क्वालिटी अच्छी नहीं है, नहीं बोलो मुझे ये पर्दा पसंद मुझे नहीं आ रहा पसंद। हाँ, उस चीज को ओन करो। उस इंसान को, अगर आपको वो इंसान से मसला है, आप बोलो मैं ये इन चीजों से अनकंफर्टेबल हूँ, रादर देन सेइंग यार ये तो इंसान ही ऐसा है। बताओ कोई एक ऐसा टिकटॉकर जिसने बहुत पैसे कमाए हो इस थोड़े टाइम में, वो कौन है? टिकटॉकर? हाँ, टिकटॉकर। अगर आप बोल सकते हो कि यार जन्नत मिर्जा। हाँ, कोविड वाले टाइम में उसने बहुत। जन्नत मिर्जा। ओके, वो क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत बीच में यही इसी में ही क्या कहते हैं, बहुत हाइप क्रिएट हो गई थी, जन्नत जन्नत जन्नत, हर जगह जन्नत ही होती थी। मेरी नजर में तो जन्नत ही होती थी। ओके, दैट्स नाइस, व्हिच इज एक्चुअली आल्सो ट्रू दैट उसके कुछ 10 मिलियन फॉलोअर्स थे ऑन टिकटॉक, लेकिन वो बहुत ज्यादा छोड़ती भी है। मतलब अगर इतने फॉलोअर्स है, ठीक है, आप मुझे बताओ, इतने फॉलोअर्स है, इतना कुछ है, तो मुझे एक बात बताओ, फिल्म भी चलनी चाहिए ना? चलनी चाहिए। हाँ, सिनेमा में 10 लोग भी नहीं थे यार। अब तो पता है टिकटॉक जो है ना, मतलब बहुत ही अवामी हो चुका है, वो रहा ही नहीं है, वो चीज़ नहीं रही है अवामी ना सेंस के, लाइक हर कोई है टिकटॉक। हाँ, हर कोई। और वीडियोस तो यूं वायरल हो रही हैं। तो पुराने जो है ना, हाँ मुझे समझ आता है कि वो काम करते थे, वो मेहनत करते थे, वो वीडियोस बनाते थे, हाँ कोई कंटेंट देते थे, कंटेंट प्रोवाइड करते थे। अच्छा, मुझे एक उसकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि बहुत दफ़ा ये मैंने आई सॉ जन्नत के भी, वो बस आप कपल बना दो, आप अपनी लव स्टोरी ऑनलाइन बेचो, आप अपना तमाशा बेचो, आप अपना ब्रेकअप बेचो, आप सब कुछ बेच रहे हो। मतलब मुझे बताओ तो टैलेंट क्या है? टैलेंट क्या है? व्हाट इज योर टैलेंट? आपने सब कुछ बेच दिया, आपकी एंगेजमेंट हुई, वो भी आप लगा रहे हो, ये कुछ प्राइवेट ही नहीं रहा, तो व्हाट इज द होल थिंग? आई डू अंडरस्टैंड, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, अ लवली पर्सन, आई हैवंट मेट हर, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसने अपने आप को, वो एक होता है ना कि स्टार वो नहीं होता जो एक फोन रखकर 4 फिल्टर्स लगाकर 15 से 20 सेकंड में कर वो लाइक्स के मुताबिक आप अपने आप को स्टार बनो। स्टार वो होता है जो रोड पर खड़ा हो ना तो पता चलता है लोगों को कि हाँ स्टार आया है। एंड आई थिंक हुमायूं के इतने फॉलोअर्स नहीं है टिकटॉक पे। ही इज हुमायूं सईद, इसने हॉलीवुड और कहाँ काम किया है, लेकिन अगर आप हुमायूं को यहाँ खड़ा कर दो ना, I'll tell you, ट्रैफिक जैम थोड़ा सा हो ही जाएगा। That is a star. ऐसी है। तो फॉलोअर्स से स्टार नहीं होते लोग, पता नहीं, I don't understand this. लेकिन अभी तो बस फॉलोइंग्स है ना, ये अभी चल रहा है, व्यूज और फॉलोइंग, ये नहीं देख रहे कि वो कंटेंट क्या दे रहा है। आप ब्लॉगिंग करती है? मैं ब्लॉगिंग करती हूँ बहुत कम, टाइम जब मिल जाता है तब कर लेती हूँ। Why? कोई स्पेशल इवेंट होता है तब कर लेती हूँ। टाइम डेली व्लॉग्स नहीं करती? डेली व्लॉग्स नहीं करती। डेली व्लॉग्स में इंटरेस्ट नहीं है? शौक है, लेकिन टाइम नहीं मैनेज होता। या तो टाइम मिल जाए, दोनों 2 दिन व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन फिर वो एडिटिंग करना मसला हो जाता है। एडिटिंग, और एडिटिंग मुझे अपने हिसाब से चाहिए होती है। लोग कहते हैं कि वीडियो एडिटर रख लो, है मेरे दोस्त हैं वीडियो एडिट करने वाले, लेकिन मसला ये है कि मुझे अपने हिसाब से ना वीडियो एडिट करनी होती है। क्या चीजें काटनी है, क्या चीजें, वो खुद ही बंदा देखता है। Absolutely right and yes, अभी फिलहाल हम आपके साथ एक छोटा सा गेम खेलेंगे, वो गेम मुड़ के ना देख। ये
बहुत सारे लोग बहुत घटिया इन्फ्लुएंसेस बोलते हैं आप इसको अगर चमड़ी पर लगाओगे तो गोरे हो जाओगे, जब रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है, जल जाती है चमड़ी। क्या इंजेक्शन? नहीं नहीं, इंजेक्शन नहीं लगाना, ये खाते भी है। खाते भी? हाँ, चूसते हैं तो आंखें ऊपर नीचे हो जाती है। इमली? नहीं, चूसने के बाद बहुत सारा पानी निकलता है मुंह से। जिससे? पानी निकलता है मुंह से और इस तरह वाली आवाज आती है। नहीं, मुझे नहीं पता, पीला होता है छोटा। ऐश्वर्या राय का गाना भी था सलमान खान के साथ, है ना? नहीं, ऐसा कुछ था गाना। नहीं, मुझे नहीं आइडिया हो रहा, मुझे नहीं पता। गोल होता है, ऐश्वर्या राय का गाना था। बियॉन्से ने भी एक डायलॉग बड़ा मशहूर कर दिया था कि अगर जिंदगी आपको लेमन्स दे तो आप बनाओ लेमनेड। लेमन? हाँ बहन, अब यही चीज थी। बस करो, इतनी श्याणी ना बनो। मुझे वाकई नहीं पता, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी यार। ऐश्वर्या राय का वो गाना नींबूड़ा तुमने नहीं सुना? हाँ सुना है। तो फिर नहीं याद आ रहा था। ओके नेक्स्ट। आई हाय ये जब किचन में होती है तो अच्छा होता है, लेकिन अगर रोड पर किसी को हाथ में लेते हुए देखो तो डर लगता है। छुरी? और इसको डालो तो दर्द होता है। बड़ी भी बहुत होती है। हाँ, छुरी। ये वाह 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 वाह, छुरी किलर। बस आए ना। ओके चले नेक्स्ट। ये अगर आप ये सिर्फ लेकर पहन कर भागोगे तो गिरोगे। क्या करके? में? हाँ, क्या करके? पहन कर भागोगे तो गिरोगे। हील्स? नहीं, फिसलते हो। क्या चीज है, मतलब नॉन लिविंग थिंग है क्या? नहीं नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन गरम रखता है। गरम? सर्दियों में तो बहुत, और मर्द हजरात तो बहुत इस्तेमाल खाने की चीज है? नहीं। फिर? चढ़ाते हैं। हाँ। क्या मतलब? चढ़ा दे। कंबल, चादर? नहीं, तुमने नहीं चढ़ाए हुए। तुम्हारे शौहर ने चढ़ाया होगा। नहीं समझ आ रही। अबे वो ऑफिस जाता है, चढ़ाए हुए होंगे फिर। मौजे? थैंक यू सो मच। ओए होए, ये छोटे छोटे बहुत अच्छे होते हैं। खाने की चीज है क्या? हाँ, मुंह में डालो तो उफ, मजा आ जाता है। ब्राउन होता है, कुछ लोग को सफेद अच्छा लगता है। गुलाब जामुन? नहीं, लेकिन उतना ही कैलोरीज होती है इसमें। बच्चों को बहुत पसंद है। मीठा? मतलब वो फ्रूट्स में कुछ? नहीं खाते हैं, फ्रूट नहीं है, हेल्थी नहीं है। जंक फूड में आता है इसका ताल्लुक। बर्गर? नहीं। नगेट्स? नहीं। मीठा। ओके। लड़कियों को बहुत पसंद है, वैलेंटाइंस डे में तो धड़मार होती है इसकी। केक? नहीं, केक से जुड़ी हुई चीज है। ब्राउनी? नहीं, सब कुछ बोल रही है, वही नहीं बोल रही। ब्राउनी के अंदर डलती है। चॉकलेट? यस, थैंक यू सो मच। अब अपना चेहरा दिखाओ और हम आपको 2 thumbs up देते हैं। और देखो मेरे बाल एक्चुअली में बड़े हैं। मुझे आपकी लठे आती है, वो तो छोटी हैं। मैं कब से आपकी लठे देख रही हूँ। इधर भी ध्यान दो। नहीं, मुझे लठे पे ध्यान था क्योंकि आपकी लठे आपकी वीडियो में अच्छी नहीं आ रही थी। वाह, थैंक यू सो मच बेबी गर्ल्स। अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू 21mm मतीरा नज़लों के साथ। नहीं नज़ले के साथ। हाँ, पर आई बिलीव नज़ला तो बड़ा हो रहा है। इट्स एवरीवेयर। नज़ला, जुकाम, ऑल ऑफ दैट। तुम बहुत बीमार होती हो या नहीं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी एक हफ्ते पहले इतनी ही बड़ी बातें बोल रही थी। आपको मेरे कीटाणु लेके जाने पड़ेंगे तोहफे के तौर पर। आप चाहेंगे नज़ला ट्रांसफर हो जाए? अल्लाह ना करे। खैर, अभी हम एक सेगमेंट में ट्रोल टाइम। लोग क्या कहते हैं, लोग का काम है कहना, लेकिन यहाँ लोग क्या कहेंगे और आपका काम होगा इनको खड़े खड़े जवाब देना। ठीक है? कड़क चाय की तरह कड़क जवाब। चले, सो लेट्स स्टार्ट ट्रोल टाइम और देखते हैं ट्रोल टाइम में क्या क्या हो रहा है। 25 की हो
तो मुझे लगता है मैं इनकी अम्मा होंगी। ओके, ये लोग को ये बड़ा मसले होते हैं। मेरी एज से बड़ा मसला है। क्यों? अच्छा, कुछ लोग यकीन भी कर लेते हैं, तो इसमें कोई 25 साल, मैं कोई छोटी एज तो नहीं बता रही। हाँ, क्या मैं क्या 40 बताऊं अपनी? नहीं नहीं बोलो, मैं 50 साल की मुंजो दौड़ो की खुदाई में मैं ही निकली थी। यही बोलो। हाँ, जहर। आप जहर। ओके, जहर उनको चाहिए खाने के लिए, शायद इस वजह से मांग रहे हैं। इनका रोज बर्थडे होती है। 2.5 साल में एक ही बार होती है। साल में एक बार होती है। बेचारी बच्ची 17 साल की उम्र में शादी की उसने और अपनी बर्थडे मना रही है। तुम लोग का क्या जा रहा है? मोहम्मद ए साबरी। हाँ, चलो जी नेक्स्ट। ओके, ये 2 बच्चों की अम्मा है एनी स्मार्ट। एडी स्मार्ट। इज दैट अ गुड थिंग? हाँ, ये 2 अच्छी बच्चों की अम्मा। अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। मरना भूल गए क्या तुम लोग? है मरना भूल गए क्या तुम लोग? डांस कर रही हो ना। ओके, क्या बोल सकते हैं? मतलब ये मुझे समझ में नहीं आता। फुल छिछोरी लड़कियां। ये मेरी दोनों दोस्तें हालांकि बहुत सादी हैं, पता है? बहुत सादी हैं, सोशल मीडिया से दूर। ओके, ये मेरी बहुत आती हैं, तो उसकी भी अभी शादी हुई है। तुम उन्हें ठीक ठाक बस नहीं, वो आती हैं तो अपनी वो टिकटॉक वो भी वाले बनाती हैं ना। जरासीम देती है जो मैं तुम्हें दूंगी नजले। अच्छू। ओके, नेक्स्ट, द लास्ट वन। ओके, व्हाइटनिंग क्रीम लगाओ। अच्छा, लोगों को मेरे ना कॉम्प्लेक्शन पे बहुत कमेंट। क्यों? पहले तो बहुत करते थे, अब नहीं करते, पहले बहुत ज्यादा करते थे। Why? पता नहीं कि मतलब काली हो तो व्हाइटनिंग इंजेक्शन लगा लो, तो मैं तो इग्नोर ही करती हूँ। काली है क्यों वो भाई? है क्या हो गया? सांवली सांवला कलर जो है वो है यार। सांवला रंग बहुत खूबसूरत होता है। ये यहाँ का नहीं पता, लेकिन बाहर बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी किया जाता है। यहाँ नहीं किया जाता। या तो क्या अप्रिशिएट करते, या तो Jealous, सीधा इंसान खूब सफेद हो तो भी दुख, नहीं हो तो भी दुख, मोटे हो तो भी दुख, पतले हो तो भी दुख, सक्सेसफुल हो गए तो ये तो गलत चल रहा है। तो दिस ऑलवेज एन इशू। इतनी फजूल लगती है ये, तो क्यों देख रही हो? क्यों देख रही हो? वाकई में क्यों देख रही हो? ओके जी, दिस इज इट। थैंक यू सो मच, आप आए, बहुत अच्छा लगा। आपने हमारे शो पर आकर 4 चांद की। आप अगर अवाम को कुछ बोलना चाहेगी तो वो क्या होगा? पॉजिटिव रहें और लोगों की जिंदगियों में दखल अंदाजियां मत करें, उनको जीने दें, वो जैसे जीना चाहते हैं। वो गलत सही सब जानते हैं, सब ने अपना कब्र का हिसाब खुद देना है। सो प्लीज दूर रहें लोगों की जिंदगियों से और अपनी जिंदगी सुकूनदा बनाएं और जिए और जीने दें। ओके, क्या मतलब अभी वैलेंटाइंस डे आने वाला है, कुछ तोहफा चाहिए मियाँ से? कुछ चाहिए? अच्छा, हम मेरे मियाँ नहीं करते इन चीजों पे, बिलीव ही नहीं करते, और बस वो है हमारी शादी नहीं पसंद नहीं है उनको ये चीजें। बस हाँ, शादी की सालगिरह होती है तो हमारा एक नॉर्मल सा डिनर होता है और तोहफा हो गया तो हो गया, दैट्स इट। मेरे मियाँ बहुत सीधे हैं, बहुत सिंपल है। ये तो सिंपल नहीं, ये तो कंजूस हो ना हो। नहीं, वैसे ही सिंपल हैं कि वो तो बर्थडे में मनाते हैं, बर्थडे पे कर लेते हैं खुद से, मतलब खुद से जब हो ना। वैलेंटाइंस पे तो बिल्कुल भी नहीं है कि वो रिवाज बाहर का है तो वो बस, तो वो बिल्कुल मतलब ही डजंट माइंड के सोशल मीडिया पर कुछ भी हो रहा है। लाइक अगर आपने कोई तस्वीर लगा दी और ऑफ कोर्स खूबसूरत लड़की हो, लोग अप्रोच भी करते होंगे, वो इनसिक्योरिटी नहीं आती? नहीं, इनसिक्योरिटी नहीं। जो चीज है उनको है कि जो चीज है मेरी है, मेरे पास है, वो मेरी है। ओके, चलो एक चीज मैं बोलूं, तुम चीज नहीं हो, इंसान वही ना। जो इंसान मेरा है वो है ही मेरा, चीज इंसान वही ना। नहीं, चीज अलग वही एक होता है ना कि यार ये एक चीज मेरी है, एक इंसान मेरा है, तो वो एक भरोसा भी कोई चीज होती है। सही बात। मेरे हस्बैंड इस चीज में बहुत अच्छे हैं कि शक नहीं। को नेशनल टेलीविजन पर कुछ बोलना चाहोगी प्यार से, तो किस तरह इजहार मोहब्बत करोगी? कुछ नहीं, यही बोलूंगी कि आप बहुत बुरे हैं। आप बहुत बुरे हैं, यही मेरा प्यार। अच्छा, ऐसा ही है इनका सीन भी ना कि अगर उनको कोई तारीफ करनी होती है ना तो कहते हैं बहुत जहर लग रही है, बहुत जहर लग रही है। तो वो मुझे, ये उनकी मोहब्बत है, ये उनकी मोहब्बत है और मैं जानती हूँ वो जहर लग रही है। उसके बाद नहीं उसके बाद जरूरत है वाकई में, उसके बाद जो उनकी मुस्कुराहट होती है ना, वही मेरे लिए बहुत होती है। ये नहीं आई प्यार से नहीं, मुझे ये लगता है ये, क्योंकि मैं बहुत आई हैव बीन इन फेल्ड रिलेशनशिप्स एंड आई थिंक ये ताने ठीक है, मजाक और चुलबुल में अच्छी बात है, लेकिन नहीं रेगुलर नहीं होना चाहिए। अब आप अपनी बीवी को
सबसे बुरे वक्त में भी ना उसको बोलो तुम बहुत खूबसूरत हो, मतलब वो बहुत अच्छी बात होती है। नहीं एग्जैक्टली ऐसे ही है, ऐसे ही है। आई हैव बीन इन अ रिलेशनशिप वेयर जहाँ मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिलते, टू अ रिलेशनशिप जहाँ मुझे सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। मैं सबसे बुरी सिचुएशन में भी होंगी, I'll still be told that I'm pretty and this and that and this. कभी-कभी मुझे खुद भी यकीन नहीं होता है, मैं बस भी करो क्या हो गया है। पर रियलिटी ये होती है कि अगर आपको शौहर आपकी तारीफ नहीं करेगा तो कौन करेगा? कौन करेगा, एग्जैक्टली ऐसी है। और ये जो चीज़ें होती हैं शायद आपको आई थिंक यूर यंग ऑल्सो, बेबी भी हो, थोड़ा सा अपने आप को ये चीज़ें कपल्स को खुद ही करेक्ट करनी चाहिए। तुम अपने हस्बैंड को भी बोलो कि ठीक है मजाक में तुम जहर लगे सही है, लेकिन हमेशा ये चीज़ नहीं। हमेशा नहीं, हमेशा तो ऐसा नहीं होता। हमेशा ये है कि मुझे कहीं जाना भी होता है तो मैं स्पेशली उनसे कपड़े पहन के उनको दिखाती हूँ कि ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, हाँ अच्छा लग रहा है, ये पहनो, इसको ऐसे नहीं इसको वैसे, गाइड पूरा करते हैं। ये है कि वो तारीफ भी करते हैं लेकिन तारीफ में थोड़े कंजूस थे, अब तो फिर कर देते हैं, पहले तो बहुत ज्यादा कंजूस थे। पहले तो उनका था ही ये जहर, तो एक उनका लक़ब बन गया था। हाँ, और अब कर देते तारीफ, क्योंकि बीच में भाई बहुत लड़ाई भी करती थी मैं, तारीफ नहीं करते यूं। अच्छा अम्मी को शिकायत करती थी, ये तारीफ नहीं करते। पसंद हालांकि इन्होंने खुद किया है, वो ये भी इज़हार नहीं करेंगे कि मैंने पसंद किया है। अम्मी की पसंद है तुम, अम्मी की पसंद हो, कहते सर ना चढ़ जाओ ना, तुम बात बोलते तुम सर चढ़ जाती है ना, इसलिए तो बोलो बच्चे भी क्या अम्मी की पसंद से आए। तो मैंने भी यही बोला है। बोल देती है, जवाब तो पूरे देती हूँ मैं। चलिए, बट एनीवेज गॉड ब्लेस यू माय लव, आपको मुस्कुराती रहो। जी जनाब, इट्स टाइम फॉर अस टू से खुदा के वास्ते अपनी बीवी को ये नहीं बोलना जहर लग रही हो, अगर वो बराबर में है उसको बोलो परी लग रही हो, खूबसूरत लग रही हो, जन्नत की हूर लग रही हो, जिंदगी का दिल हो, ऐसे लफ्ज होने चाहिए। आई थिंक ऐसे लफ्ज ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, दिन रात अगर आप अपनी बीवी की पूजा नहीं करोगे ना तो किसकी करोगे? सही बात है ना, मतलब ठीक है माँ को आप प्यार कर सकते हो लेकिन उसको आप ये चीजें नहीं बोल सकते। सो आई थिंक लर्न टू रिस्पेक्ट एंड लव योर वाइफ। अल्लाह हाफिज।